पहुँचे और हमारी बात को आप समय समय पर सरकार के समक्ष रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ करुणामूलक क्या है। करुणामूलक संघ करुणामूलक हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों से संबंधित एक संघ है। जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी सरकारी सेवाओं के दौरान अकस्मात मृत्यु होती है तो सरकार द्वारा करुणा के आधार पर परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाती है। देखिए, बहुत ही लंबे समय से 432 दिनों का हमने क्रमिक अनशन जो है शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के वर्षा शालिका में 432 दिनों का एक लंबा संघर्ष किया। पूर्व की भाजपा सरकार में हमने बहुत सी ऋतुओं का, बहुत से मौसमों का सामना किया है। बहुत ही लंबे समय से हम संघर्षरत अपनी मांगों को उठाते हैं। हर जिला से, हर मंच से हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तो अभी वर्तमान की सरकार से हमने ये गुहार लगाई है कि कब तक करुणामूलक नौकरियों को जो है बहाल किया जाए। 15-20 सालों से जो हमारे भाई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कईयों की जो आयु सीमा जो है वो खत्म होती जा रही है, वो मतलब उसके लिए योग्य नहीं रह रहे हैं। तो कुछ एक साथी तो हमारे अपने दिवंगत पिता की नौकरी का इंतजार करते करते खुद ही दिवंगत हो चुके हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे साथी बिलासपुर से विकास कुमार जी, वो अपने पिता की नौकरी का इंतजार करते करते खुद उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक हमारे साथी रोडू से थे, सोनू जी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। देखिए, एक तो उन्होंने एक अपने पिता को खोया था, दूसरी तरफ से उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने एक साथ एक तरफ अपने पति को, दूसरी तरफ अपने पुत्र को खोया है, तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। तो बहुत ही लंबे समय से हम जो है वर्तमान के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी कई बार हमारी वार्तालाप हो चुका है। तो उनका यही कहना है कि आपके बारे में हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हो रहा है। देखिए, हम भी एक परिवार है, हमने एक अपने पिता को खोया है। बहुत ही उनका बस यही कहना हमें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जो करुणामूलक परिवार है वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी तो उन्होंने हमारे लिए हर मंच से, हर जगह से आवाज़ जो है बुलंद की थी। अभी जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर मंच से हमारे लिए आवाज़ उठाई थी कि सरकार बनने के पश्चात जो है 6 माह के भीतर आपको जो बिना किसी शर्त के नौकरी प्रदान की जाएगी। अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अब उनका कोई अता पता नहीं, ना वो करुणामूलक विषय में कोई बात करते हैं, ना ही उनका कोई उसके ऊपर रिएक्शन है। तो हम कहाँ और किसके पास अपनी व्यथा जाकर सुने। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आपके लिए कमेटी गठित कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के द्वारा की जा रही है। वो भी हमें तारीख पे तारीख देते हुए जा रहे हैं कि मतलब आज ऐसा नहीं, ऐसा होगा, कल होगा, आज होगा। तो जब किसी प्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो 6 माह के भीतर जो भी है इलेक्शन करवा दिया जाता है, उनके लिए तुरंत जो प्रावधान है। तो उस कर्मचारी की क्या मतलब गलती है कि अपनी सेवाओं के दौरान जो वो भी सरकार की सेवा के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई है, तो उसको क्यों 15-20 साल लग रहे हैं, क्यों लटकाया जा रहा है उसको इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा जो हमारे ऊपर इन्होंने एक मतलब पॉलिसी है वो की हुई है 62,500 कर। 62,500 की शर्त जो है आय की उस पर रखी हुई है कि मतलब प्रति व्यक्ति जो है सालाना 62,500 आय होनी चाहिए, तभी वो उसके लिए नौकरी के लिए आय होगी। हाँ, एक तरफ प्रावधान है नौकरी का सिर्फ उनके लिए जिनकी सालाना इनकम जो है आय जो है 10 से 14 लाख, उनके लिए नौकरी का जो प्रावधान किया जा रहा है। एक हमारे आईपीएस थे, उनकी मृत्यु हुई थी धर्मशाला में, तो उनके लड़के को 3 महीने के भीतर भीतर जो है नौकरी का जो है नौकरी प्रदान की गई, उनको सीआईडी में लगाया गया। तो हम भी तो, उसने भी अपने पिता को खोया, हमने भी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों। जिनकी सालाना आय 10 से लेकर 14 लाख तक बन रही है, उनको नौकरी का तुरंत प्रावधान है, जिसकी
आय जो है 1 लाख 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक है, उनको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, उनको क्यों बाहर किया जा रहा है कि आप योग्य नहीं है इसके लिए। देखिए, जब भी मतलब इसके लिए हमें आवेदन करना होता है तो आवेदक की माता जी को जो है पेंशन लगना जो है अनिवार्य होता है। उसके पश्चात जो है उसका बायोडाटा जो है सरकार के पास जाता है। तो उनको तो अभी तक पेंशन तक भी नहीं लगी थी, और बिना पेंशन की आय जो थी अन्य सोर्सों से जो आय आय बन रही थी, तो 10 से 14 लाख बन रही थी, उनको जो नौकरी का प्रावधान किया गया। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि करोड़ों मुर्ख परिवार जो एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमने हर जिला से, हर मन से जो है अपनी आवाज़ को बुलंद की है। ज़रूरत पड़ी तो शायद हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सा लंबा लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए। 2.5 साल जो है सरकार को बने हुए हो चुके हैं, और उसके ऊपर अभी तक उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, बस उनका ये कहना कि आपके लिए कमेटी का जो गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी कर रहे हैं, उनके साथ में यादविंद्र गोमा जी और राजेश धर्माणी जी जो कि मंत्री है हिमाचल सरकार में। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि तुरंत जल्द से जल्द जो है करोड़ों मुल्क नौकरियों का जो है प्रावधान किया जाए। 62,500 की शर्त जो है इसको खत्म करके बिना किसी शर्त के उसको जो है नौकरी का प्रावधान किया जाए। इसमें एक 5% कोटे की शर्त रखी हुई है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वो कोटे के हिसाब से नहीं होती। जन्म और मृत्यु का जो है उसका आंकलन कोटे के साथ नहीं किया जा सकता। तो उस 5% कोटे की शर्त को भी हटाया जाए, और जिन विभागों, निगमों, बोर्ड और यूनिवर्सिटियों में पद खाली नहीं है उनको स्थानांतरित करके, शिफ्ट करके किसी अन्य विभाग में जो है नौकरियां प्रदान की जाए। और पूर्व की भाजपा सरकार के समय 22 सितंबर 2022 को एक तुगलकी फरमान जो उनके द्वारा जारी किया गया था कि जो वित्त विभाग द्वारा रिजेक्ट केस है उनको द्वारा नहीं लिया जाएगा, रिकंसिडर नहीं किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन को भी आप जल्द से जल्द रद्द करके जो भी केस जितने भी रिजेक्ट हुए हैं अन्य किसी कारणों से, आय सीमा के कारण या किसी अन्य कारणों के से जो है रद्द हुए हैं, उनको द्वारा जो है रिकंसिडर किया जाए, और बिना किसी शर्त के। और इसमें देखिए हमारा ये है कि मतलब मृत्यु तिथि की वरीयता के आधार पर, जैसा कि जिसकी मृत्यु 2001 में हुई है उसको मतलब उसी के हिसाब से, जैसे कि 24 वाले को नौकरी मिल गई और 2001 वाला रह रहा है। तो सरकार से हमारा ये भी निवेदन है कि मतलब मृत्यु की तिथि के वरीयता के आधार पर जो है नौकरी प्रदान की जाए। सबको जो है एक समान रखकर बराबर जो है ये नौकरियां प्रदान की जाए। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर फैसला लें, ताकि जो भी परिवार इस 15-20 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनको आप एक करुणामय फैसला लेकर एक बहुत ही मतलब एक मिसाइल कायम करें। मेरा तो ये मानना है कि जब किसी अन्य भविष्य में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसको 6 माह के भीतर जो है नौकरी का प्रावधान किया जाए, ताकि उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और लंबे समय का इंतजार ना करना पड़े। और दूसरा इसमें यह है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो भी है उनको उसके हिसाब से जो है नौकरी प्रदान की जाए। जैसे जिसकी जितनी भी योग्यता होगी उसको उसी के हिसाब से जो है नौकरी प्रदान की जाए। तो मेरा आप सभी के माध्यम से यही निवेदन है, सरकार तक मेरा मतलब संदेश पहुंचे कि जल्द से जल्द जो है सरकार करोड़ों मुल्क परिवारों के ऊपर करोड़ों में फैसला लेकर करोड़ों मुल्क नौकरियों को बहाल करे, ताकि हमें कोई ऐसी मतलब जरूरत ना पड़े कि जिसके लिए हमें उग्र होना पड़े या आंदोलन का रास्ता जो हमें अपनाना पड़े। मेरा हिमाचल सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द करोड़ों मुल्क नौकरियों को बहाल करे, ताकि आने वाले समय में जो भी वो है उसके लिए हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप सभी इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं जो चंबा जिला? चंबा जिला से कम 300-350 के करीब जो है संख्या है इसकी। सभी जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग, IPH, फॉरेस्ट, जो भी है जितने डिपार्टमेंट हो सभी पूरे हिमाचल में
3,244 के करीब इसका आंकड़ा है। तो 300-350 के करीब हमारे जिला चंबा में आश्रित हैं। सरकार जल्द फैसला नहीं लेती तो क्या स्टेप रहेगा? इसके लिए देखिए ऐसा है कि जैसे भी हमारी राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। बाकी देखिए, अगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर हमें कोई ऐसा मतलब कदम उठाना पड़े तो उसके लिए अब हम तैयार हैं, क्योंकि अब हमसे और नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है संघर्ष करते रहे। 432 दिनों का एक बहुत ही लंबा आंकड़ा होता है। हर मौसम, हर ऋतु का सामना हमने जो कि किया है।